बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं नाइन ब्रदर और मैं हूं नसीर जर्मनी से। नाजरीन, हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत है, गुलाम मुर्तजा जफर साहब, जिनके प्रोग्राम आज आपने नाइन ब्रदर टीवी पे देखे। और इनकी खुशकिस्मती है या हमारी खुशकिस्मती है, बल्कि सबकी खुशकिस्मती है कि आज ही नाइन ब्रदर ने इनके दो प्रोग्राम चढ़ाए और दोनों के दोनों माशाल्लाह पूरी दुनिया ने पसंद किए। पहला प्रोग्राम तो बड़ा हिट गया क्योंकि वो सुबह के टाइम चढ़ाया था, और इस वक्त हमने 2 घंटे पहले प्रोग्राम चढ़ाया। बड़ा लोग पसंद कर रहे हैं इनके इंतहाई ईमान फरोज वाकयात। और वो वाकयात तो मेरे लिए भी बड़ा अहम था, जिसमें एक मस्जिद से हमारे एक अहमदी बुजुर्ग को बाहर निकाला, लेकिन अल्लाह के फजल से वही इलाके, वही दुश्मन फिर दोस्त बन के जमात में दाखिल हो गए। लेकिन आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। हम इस प्रोग्राम में खास तौर पे वो बात करेंगे जो कनाडा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, जिसको हम कहते हैं कि कनाडा का 9/11 बन गया, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। और कनाडा की हुकूमत को, कनाडा के वजीर आजम को और सारे मुसलमान या सारे इंसानों को इसमें सबने हिस्सा लिया। और वो है जो कनाडा में एक शहर है लंदन। हम इस बारे में भी पता करेंगे। ये वहाँ हमारे भाई काफी देर से रहते हैं और इस हिसाब से चशमदीद गवाह हैं कि इनके करीब तरीन वो वाकया पेश हुआ। सारी इन्होंने रिपोर्ट कार्रवाई देखी और इन्होंने अपनी फिल्में और वीडियो बनाई और लोगों को शेयर भी की और भरपूर तरीके से इस मामले में मदद भी की। हम क्योंकि वक्त बचाते हैं, जल्दी से उनके पास चलते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। हाँ जी, अब क्योंकि इंशाल्लाह बातें आपसे होती रहेंगी, पता करते हैं कि इस हादसे का यकीनन सारी दुनिया को रंज है। आपका क्या रिएक्शन है, था और है, और इसका आपके क्या असर हुआ है, थोड़ा सा बता दीजिएगा, फिर बातें आगे चलती हैं। ये बड़ा ही एक तकलीफ देह वाक़या है और बड़ा ही अफसोसनाक है, जो कि इस लंदन शहर में पहली दफ़ा इस तरह का कोई वाक़या हुआ है कि जिसमें बड़ी बेदर्दी से एक फैमिली को जो वॉक कर रहे थे तो उनको एक मुतअस्सिब नौजवान ने सिर्फ इस बुनियाद पे जो है वो शहीद कर दिया अपनी गाड़ी के नीचे देकर कि ये मुसलमान थे, जो कि उसने खुद इकरार किया है और उसको कोई उसके ऊपर कोई नदामत नहीं थी कि उसने कहा, माना है खुद कि मैंने इस वजह से जो है वो किया है। तो ये कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, ये टोरंटो से तकरीबन कोई 2 घंटे की मुसाफत पे शहर है लंदन, और इसकी आबादी कोई 5 लाख के करीब है। तो यहाँ काफ़ी मुसलमान जो है वो आबाद हैं। ज़्यादातर अरबी मुस्लिम जो है वो यहाँ रहते हैं, मगर पाकिस्तानी भी, हिंदुस्तान से भी, बाकी जगहों से भी काफ़ी मुस्लिम जो है वो यहाँ रहते हैं। तो इस वाक़या ने जो है जहाँ लोकल अवाम में एक बड़े ही जो है वो अजीब सूरत हाल पैदा कर दी, वहाँ पूरी दुनिया में भी एक जो है वो एक लहर जो है वो उठाई कि इस तरह के वाक़यात वो नहीं होने चाहिए। ये हुआ इस तरह है कि 6 जून को शाम के वक़्त ये फैमिली जो है अफजाल साहब की, ये वॉक कर रहे थे। तो उस नौजवान ने, जो कि 20 साल का लड़का है गोरा, उसने जो है वो जानबूझकर साइड वॉक के ऊपर अपनी गाड़ी जो है वो ट्रक, जो पिकअप ट्रक था उसका, वो चढ़ा के तो सबको मौका पर ही शहीद कर दिया। एक बच्चा जो 9 साल का था, फायज़, वो ज़ख्मी हुआ है बहुत, अभी भी हॉस्पिटल में है, मगर वो ज़िंदा जो है वो बच गया। तो इस तरह एक बड़ी तकलीफ दे जो है ये सूरत हाल जो है वो हुई। ये रात को कोई 8:40 पर यह वाक़या हुआ, और फिर सुबह हम लोग, उस वक्त तो पुलिस वहाँ नहीं जाने देती, लेकिन सुबह से, चूँकि ये मेरे घर के बहुत करीब हुआ है, ये 1 किलोमीटर के फासले पर मेरे घर से हुआ है, तो फिर हम गए तो जाकर देखा कि किस जगह वाक़या था और किस तरह आगे जो है ना वो चला, और अवाम का और हुकूमत का रिएक्शन उसके बाद क्या हुआ वो तफसील में आपको बताऊंगा। अच्छा, नाज़रीन को हम ये भी बता दें कि पहली दफा किसी सोशल मीडिया पे और टीवी पे इतनी तफसील के साथ हमारी मादरी जुबान उर्दू में बताया जा रहा है। इससे पहले किसी टीवी ने इस तरह की तफसील नहीं बताई कि वो देखे कि फुटपाथ का भी उन्होंने नक्शा बना दिया। लेकिन सर, ये देखा गया है कि फुटपाथ पे कोई ऐसी जगह तो जरूर होती है कि गाड़ियां ऊपर नहीं चढ़ सकती। वो कैसा ट्रक था
कि जो ऊपर फुटपाथ पे भी चढ़ गया और जो हमारे साथी थे 4 के 4 वो इसमें वफात पा गए। ये किस तरह हो सकता है कि ये थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि आपने वो जगह देखी हुई है। जी, ये नसीर साहब, यहाँ कनाडा में बड़ा ही अच्छा सिस्टम है कि जो फुटपाथ बनाए जाते हैं, जो इंटरसेक्शन है, उनके ऊपर से वो बड़े स्लोप रखे जाते हैं ताकि जो लोग व्हील चेयर्स पे हों वो जो हैं वो फुटपाथ के ऊपर जा सकें अपनी व्हील चेयर्स लेकर। तो ये इंटरसेक्शन था एक हाइड पार्क का और साउथ कैरेजवे का। तो उसके ऊपर ये ट्रैफिक लाइट थी, तो ये लोग खड़े थे, इन्होंने जो है ना वो रोड क्रॉस करनी थी। तो ये जो नौजवान है ये देखता रहा उनको, तो इसने जानबूझ के रोड के ऊपर गाड़ी लेकर जाने की बजाय वो जो स्लोप बना हुआ था वहाँ से ही गाड़ी जो है वो जो साइड वॉक थी उसके ऊपर चढ़ा दी। तो वो बेचारे थोड़ा बहुत भागे भी, क्योंकि वो काफ़ी 2-3 जो जगह हैं जहाँ पे फूल जो है वो रखे जा रहे थे, तो वहाँ से लगता है कि ये वही जगह हैं जहाँ से वो बाड़ियाँ उठाई गई होंगी। तो वो हो सकता है उसने गाड़ी रिवर्स भी की हो वहाँ से। सुनने में तो यही आया कि वहाँ सामने एक स्टोर था, उसकी जो वीडियो फुटेज है वो बड़ी दर्दनाक है, तो शायद कभी वो जारी हो। लेकिन उसने काफ़ी जानबूझकर यानी तसल्ली करके वहाँ से वो गया है कि ये सारे यहाँ से वो जो है वो ख़त्म हो गए हैं। और फिर वो बड़ी तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करके गया और रेड लाइट भी उसने रास्ते में क्रॉस की। और वल्लाह आलम उसके जहन में क्या था, उसने बॉडी आर्मर पहना हुआ था, उसने फौजी हेलमेट भी पहना हुआ था, और वो सीधा जो यहाँ हमारे अहले सुन्नत मुसलमानों की जो बड़ी मस्जिद है यहाँ ऑक्सफोर्ड रोड पे, हमारी अहमदिया मस्जिद भी उसी रोड पर है उसके नज़दीक ही, तो ये सीधा उसकी तरफ गया है। और फिर लेकिन पुलिस ने इतना जल्दी एक्शन किया कि उसके पहुंचने से पहले ही पुलिस ने मस्जिद के रास्ते बंद कर दिए थे। तो साथ ही एक स्ट्रिप माल है, चेरी हिल माल, तो वो उसके अंदर चला गया पार्किंग लॉट में। और वहाँ जाते ही उसने, वहाँ एक टैक्सी ड्राइवर था हमारा मुसलमान, उसको उसने कहा कि पुलिस को कॉल करो 911, मैं किसी को मार के आया हूँ। और फिर वो उतरा, बड़े मुस्कुरा रहा था, और पुलिस ने जाके फिर ये देखें कि 10 मिनट के अंदर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसे छोड़ा नहीं है, पकड़ लिया पुलिस ने जाके उसे। हाँ जी, उसने अपने आप को सरेंडर कर लिया कि उसके पास दीगर असला वगैरह नहीं था, या कोई ऐसी चीज होती है कि बाद में भी इंसान अपने आप को या किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसी चीज नहीं उससे बरामद हुई। अभी तक ये चीज़ वाजिया नहीं हुई, क्योंकि पुलिस अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और अपने हिसाब से वो इंफॉर्मेशन जो है वो ओपन करती है। तो अभी तक तो यही पता चला है कि उसने बॉडी आर्मर जैकेट जो है वो पहनी हुई थी, और फौजी स्टाइल का जो हेलमेट था वो सर पर लगाया हुआ था। तो हो सकता है ये किसी और, इसके पीछे कोई और लोग भी हुए हों या कोई साजिश भी हुई हो, ये बाद में पता चलेगा जो ही इन्वेस्टिगेशन होगी। मगर ये वाक़या जो है ये बज़ाते खुद बड़ा ही एक हैरत का जो है वो बाइस था हमारे लिए। इस एरिया में हो सकता है कि ये काफ़ी अरसे से गर्दिश कर रहा हो ये नौजवान। हम भी इसी एरिया में वाक करते हैं, मैं भी और मेरी बेगम भी। और कोई तकरीबन इस वाक़या से 1 हफ्ता पहले किसी ने हमारे अपने दरवाजे पे इतनी ज़ोर से नॉक किया कि जैसे तोड़ने लगा है दरवाजा। इस तरह करते हैं कि ये वाक़या इंशाल्लाह अभी वक्फे के बाद सुनेंगे, लेते हैं छोटा सा वक्फा, क्योंकि उसके बाद फिर दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर है। बहुत ही सनसनीखेज वाक़या पेश हुआ, हमारे भाई बता रहे हैं, इस तरह महसूस हो रहा है जिस तरह हमारे सामने ये वाक़या पेश हुआ है। मजीद मालूमात के लिए पता करते हैं उनसे। जी फरमाइएगा। जी, मैं ये बता रहा था कि किसी ने हमारे दरवाजे पे भी नॉक किया, क्योंकि इसी एरिया में हुआ। तो हो सकता है कि ये नौजवान इधर भी फिरता रहा हो, वल्लाह आलम किस किस को उसने पहले टारगेट पर रखा हो, और फिर बदकिस्मती से ये फैमिली बेचारी अफजाल साहब की जो है वो निशाना बन गए। तो इसमें कोई भी हो सकता था, हम भी हो सकते थे, कोई और भी हो सकता था। तो अल्लाह ताला उनकी जो कुर्बानी है वो उसको कबूल करे। तो लेकिन देखना ये है कि जब ये वाक़या हुआ उसके बाद जो है वो रिएक्शन क्या हुआ। यानी आप अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि दूसरे दिन सुबह सवेरे जब मैं इस जगह पे गया, चूँकि मेरे घर के करीब थी, तो रात को ही लोगों ने वहाँ फूल रखने शुरू कर दिए थे। और फिर उसके बाद वहाँ
यानी हर घंटे के हिसाब से फूलों में इजाफा होता गया। और फिर कोई वक्त ऐसा नहीं था कि वहाँ लोगों का एक जम्मे गफीर जो है वो इकट्ठा नहीं था साइट के ऊपर। हर रंग और नस्ल के लोग, हर मज़हब के लोग, बच्चे बड़े, गोरे काले, सब वहाँ मौजूद थे। और वहाँ आकर वो रिस्पेक्ट पे करते, अपने अपने हिसाब के मुताबिक फूल रखते। और मनु के हिसाब से वहाँ जो है वो लोगों ने फूल रखे, प्ले कार्ड रखे, वहाँ आकर दुआएं करते और फिर जो है वो इस वाक़या की जो है वो मजम्मत करते। और उसी दिन जी हाँ जी, अब मैं इंशाल्लाह पूछते हैं, लेकिन जिस तरह आपने बताया थोड़ा सा उसमें तो जसस हमारे लिए और है कि वो जब आपके घर नॉक हुआ वो कितने बजे का वक्त था और आपने क्या रिएक्शन दिखाया, क्या फिर आपने पुलिस वगैरह को कॉल किया? ये रात के 10 बजे का टाइम था जिस वक्त नॉक किया। मैं और मेरी बेगम घर में ही बैठे हुए थे, तो मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोलने की तरफ भागा तो मेरी बेगम ने मुझे मना कर दिया कि फ़ौरन दरवाज़ा ना खोलें। तो फिर मैं ऊपर चला गया, वहाँ से विंडो से देखता हूँ तो वहाँ तो कोई नज़र ना आया। फिर जितनी देर में नीचे आता दरवाज़ा खोलता तो उस वक़्त नहीं, क्योंकि ये पहला वाक़या हुआ था, बाहर मुझे कोई नज़र ना आया। तो हमने सोचा शायद कभी बच्चे शरारत भी कर देते हैं, कोई तंग आए हुए हैं लोग घरों में रह रह के, तो हो सकता है कि ये किसी की बच्चे की शरारत हुई हो, बाहर कोई नज़र तो नहीं आया हमें। तो हमने वैसे पुलिस कॉल नहीं की थी उस वक़्त। लेकिन चूँकि ये वाक़या जब हुआ बाद में तो फिर वो जहन हर तरफ जाता है कि हो ना हो सकता है कि वो हमें भी देखता था बाहर वॉक करते हुए, हो सकता है कि वो डराने के लिए आया हो, या हम फ़ौरन दरवाज़ा खोल देते तो शायद कोई वाक़या हो भी जाता, वल्लाह आलम। लेकिन इस तरह का वाक़या जो है वो हुआ। फिर हमने अपने हमसायों से भी रब्ता कायम किया, उन्होंने अपने कहा कि हम अपने कैमरे वगैरह चेक करेंगे। फिर मीन टाइम ये दूसरा वाक़या जो है वो हो गया। तो अमूमन ये बड़ा पुरअमन शहर है, यहाँ कोई इस तरह के वाक़यात ना होते हुए हैं ना होते थे। सब लोग, हमारी औरतें हिजाब पहनकर फिरती हैं बाहर, हम लोग भी अपने जो शलवार कमीज़ भी पहनते हैं, सारा कभी कोई हुआ नहीं कि किसी ने जाते हुए कोई आवाज़ कसी हो या क्या। लेकिन ये नौजवान हो सकता है कि इसकी कोई घरेलू हालात इस तरह के हैं जो मैं आगे बताऊंगा, या कहीं इसकी कोई ब्रेन वॉशिंग हुई है, या उसका जहन कोई इस तरफ चल पड़ा है किसी वजह से कि जिसने ये हरकत कर दी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो शहर है ये कितने किलोमीटर पे फैला है? ये कुंजान आबाद है या इन्होंने फासले फासले से फ्लैट सूरत में ये घर बनाए हैं सारे? नहीं, ये काफ़ी फैला हुआ है। मेरे ख्याल में कोई लंबाई में अगर आप देखें तो 20 किलोमीटर एक कोने से दूसरे कोने तक बनता है ईस्ट वेस्ट में, और नॉर्थ साउथ में भी कोई 25-30 किलोमीटर जो है वो ये बनता है। ये हाईवे जो 401 हाईवे है जो विंडसर और जो है यूएसए की तरफ जाती है, ये उसके ऊपर जो है ये वाक़या है ये शहर जो है। तो यहाँ से जो शहर कब से आबाद है? ये काफ़ी पुराना शहर है। यहाँ जो है ये इसका नाम भी लंदन, अपने जो यूके का लंदन है उसी के हिसाब से रखा गया। इसकी स्ट्रीटों के नाम जो है वो यूके की स्ट्रीट्स के, ये जो हाइड पार्क है ये भी हमारी जो रोड है जिस पर हम रहते हैं ये भी हाइड पार्क, लंदन के हाइड पार्क है। यहाँ एक दरिया है जो शहर के बीचों बीच गुजरता है, उसका नाम भी टेम्स रिवर है। तो यहाँ ज़्यादातर जो स्ट्रीट्स हैं उनके नाम भी अब इसकी ये सिर्फ उसी की कॉपी एक किस्म की मुझे लगती है। वैसे मेरे भाई जब लंदन से आते हैं तो वो कहते हैं आप हमारे लंदन को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि ये उसी तर्ज पे जो है वो रखा गया। तो इसमें काफ़ी जो है वो लोग आकर आबाद हुए, खासकर अरबी स्पीकिंग जो मुस्लिम्स हैं। और यहाँ के स्कूलों में देखें अरबी पढ़ाई जाती है और अरबी के उस्ताद हैं और अरबी के जो है ना इंटरप्रेटर हर जगह मौजूद हैं। अरबी में साइन बोर्ड लिखे हुए होते हैं और बड़े अच्छे तरीके से लोग रहते थे। मगर बस बदकिस्मती से ये वाक़या जो है ये हुआ, जो बड़ा ही एक अंदोनाक वाक़या है। मैं लेके इसी पे आना चाहता था कि कहीं ये बेरोजगारी तो नहीं उस इलाके में कि नौजवान तबका जो है वो बेरोजगार हो गया हो, या कोरोना की वजह से, या वहाँ फर्म वगैरह नहीं है? ये क्या रोजगार का सिस्टम क्या है इस इलाके में खास तौर पे आपके? यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने कारोबार करते हैं। कुछ ट्रकिंग जो इंडस्ट्री है उससे वाबस्ता हैं, कुछ एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जो है वो यहाँ बहुत काम है कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि ये शहर बहुत फैल रहा है। क्योंकि ये टोरंटो के नज़दीक है
और टोरंटो और ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ये जो सिटी हैं ग्रेटर टोरंटो के, ये बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो वहाँ से लोग ये जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं लंदन जैसे, इनमें मूव हो रहे हैं और यहाँ जो है ना वो बहुत आबादी बढ़ रही है। तो इस इंडस्ट्री से ज़्यादा लोग वाबस्ता हैं और बहुत से लोग यहाँ से टोरंटो जाते हैं जॉब करने के लिए, इसलिए उनको ये भी सूट करता है। यहाँ से ट्रेन चलती है जो सीधी जो है 2 घंटे में सुबह काम करने वालों को टोरंटो ले जाती है, लोग अपनी गाड़ियों पर भी जाते हैं। तो बेरोज़गारी का कुछ अंसर तो है लॉकडाउन की वजह से भी, ये भी एक बात है। दूसरे ये भी है कि ये जिस लड़के ने ये काम किया है इसके माँ बाप की जो है वो अलहदगी हो गई हुई थी और सुनने में यही आया कि ये बहुत डिस्टर्ब था उस वजह से। तो ये चीज़ें भी देखें बड़ा असर करती हैं बच्चों के जहनों को, जो है वो किस तरफ वो लेकर जाएं जब माँ बाप में अलहदगी हो जाती है। इसीलिए जो इस्लाम का तस्वर है शादी का, जो घरेलू माहौल का, वो बड़ा ही प्यारा है और बड़ी अच्छी तालीम है। जी ठीक, अच्छा, आपने बड़ा जबरदस्त तरीके से हमें बता दिया। ये बता दें कि आप कितनी देर से इस इलाके में रह रहे हैं? जी, मुझे यहाँ 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। पहले मैं वैनकूवर में रहा हूँ तकरीबन 18 साल यहाँ कनाडा आने के बाद। तो फिर मेरे बच्चे चूँकि यहाँ पढ़ते थे लंदन में, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है यहाँ की, लंदन की, जो कनाडा की अच्छी यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है। तो वहाँ मेरे बेटे पढ़ते थे, तो इस वजह से फिर हम भी यहाँ मूव हो गए। अच्छा, ये आपने हमें वो बता दिया, बड़ा जबरदस्त किस्म का नक्शा खींचा अपने शहर का, अपने माहौल का। तो हम क्योंकि अभी वक्फे पे जाएंगे, लेकिन वक्फे पे जाने से पहले हम नाजरीन को बता दें कि जब इसने एक वारदात की और ये घिनौना जुर्म किया और वो टैक्सी में चला जाता है, वक्फे के बाद हम आपको बताएंगे कि वो टैक्सी वाला कौन था, क्या बात हुई। जुड़े रहिए नाइम ब्रदर के साथ और वक्फे के बाद मिलते हैं और फिर टैक्सी वाले का किस्सा सुनते हैं वक्फे के बाद। वक्फे के बाद फिर हाजिर, बड़ी ही दिलचस्प और मालूमाती जो उनसे बात चल रही है। हम फिर पूछते हैं इस हादसे के बारे में। गुलाम मुर्तजा जफर साहब बहुत ही अच्छे तरीके से हमें ये वाकया बता रहे हैं। सर, ये बताइएगा कि वो जो रोड है उस पे स्पीड क्या लिमिट है, कि अगर माइल्स में बताना चाहेंगे, किलोमीटर में, कि ट्रक कितनी तेजी से आया? कि नॉर्मल तो जब हादसा पेश आता है कि 1-2 तो दोस्त बच जाते हैं, लेकिन किस तरह वो तेजी से आया? और आपने कहा कि वो रेड लाइट भी क्रॉस करके आया, तो इतनी रात भी नहीं थी, 10 बजे का यहाँ तो सूरज होता है तकरीबन कनाडा में। जी, स्पीड लिमिट तो यहाँ जिस रोड पे वो चला रहा था वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, क्योंकि सिटी के अंदर था ये। तो हाँ जी, जब उसने वो वाकया किया है तो वहाँ चूँकि इंटरसेक्शन था, लाइट थी, लाइट पे खड़ा होने के बाद उसने डेलिबरेटली अपना माइंड बनाया और फिर गाड़ी वहाँ चढ़ाई। उस वक्त तो स्पीड का कोई अंसर उसमें शामिल नहीं था, लेकिन मारने के बाद वो फिर बहुत स्पीड से भागा है वहाँ से। और अच्छा। फिर उसने काफ़ी स्पीड पे, वहाँ बड़ा इंटरसेक्शन है हाइड पार्क और ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट का, वहाँ उसने रेड लाइट जो है वो नहीं देखी और रेड लाइट भी क्रॉस कर गया है, लेफ्ट टर्न किया उसके ऊपर ऑक्सफोर्ड के, और फिर काफ़ी स्पीड से वो गाड़ी चला गए। तो उतनी देर में जो लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे उन्होंने 911 कॉल कर दी। तो पुलिस तो यहाँ बहुत जल्दी हरकत में आती है। तो कुछ पुलिस तो यहाँ मौके पर पहुँच गई और बाकी पुलिस चूँकि जिधर जिधर वो भाग रहा होता है, तो यहाँ के लोगों में ये बहुत अच्छी बात है कि वो फ़ौरन पुलिस को अपडेट रखते हैं और फिर पुलिस फ़ौरन ट्रैक करती है उसको। तो उन्होंने वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे मस्जिद के रास्ते भी बंद कर दिए थे, और फिर वो जब मस्जिद में या उसने दाखिल होने की कोशिश शायद की हो, या आगे देखा कि आगे पुलिस आ गई है, तो वो चेरी हिल जो माल था उसमें चला गया स्पीड के साथ, और वहाँ जाके उसने वहाँ जो येलो लंदन टैक्सी है एक, वो अपने मुसलमानों की है, तो वहाँ जो ड्राइवर था वो भी मुस्लिम ड्राइवर था, तो उसने वहाँ जाके उसको ड्राइवर को कहा कि आप 911 कॉल करो, मैं किसी को मार के आया हूँ। तो उस वक्त उस ड्राइवर ने 911 कॉल की वहाँ से, और वो वहाँ लड़का भागा नहीं है वहाँ से, फिर खड़ा रहा। उसने जो है वो हेलमेट पहना हुआ था, वो आर्मर जो जैकेट है वो पहनी हुई थी, और जो शर्ट थी स्वस्तिका का जो मुतस्सब किस्म का जो है वो निशान है वो
शर्ट पहनी हुई थी, तो लगता है ऐसे ही है कि वो ज़हनी तौर पे पहले से तैयारी कर रहा था कोई इस तरह का वाक़या करने की, क्योंकि जो पहला बयान उसने दिया वो यही दिया कि मैंने टारगेट करके इनको मुसलमान समझ के मारा है। तो उसके बाद देखें कि हमारी पुलिस ने फिर उसे वहाँ से गिरफ्तार किया। यहाँ ये नहीं होता कि उसको मार कुटाई करें या क्या, वो फ़ौरन कानूनी कार्रवाई करते हैं, उसको कहते हैं कि तुम अब भाग नहीं सकते, हाथ खड़े करो, हाथ पीछे करके उसको हथकड़ी लगा के तो फिर उसको जो है वो ले जाते हैं जो है अपने पुलिस स्टेशन पे। और फिर पुलिस के चीफ ने यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये पहला मौका है कि इन्होंने यहाँ दहशतगर्दी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, टेररिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और पुलिस ने कोई लगी लिपटी नहीं रखी। उन्होंने क्लियर कहा जी कि ये टेररिस्ट अटैक था और रेसिज्म और हेट क्राइम था, और इसने हेट की बुनियाद पर मुस्लिम फैमिली को टारगेट किया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि पुलिस का चीफ आपको ये बात कह रहा है। और फिर गवर्नमेंट ने भी उस चीज़ को जो है वो ऑन किया कि वाकई ये टेररिस्ट जो है वो अटैक था और उसने टारगेट किया है, ये रेसिज्म की वजह से, हेट क्राइम की वजह से, वो नफ़रत करता था मुसलमानों से, इसलिए उसने टारगेट किया है इस मुस्लिम फैमिली को। तो इस तरह करके उन्होंने जो है ना वो उसको यानी बचाया नहीं है, उस जो मुजरम था उसको। और फिर दूसरे दिन जो यहाँ विजिल हुई उसमें देखें कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर, तमाम पार्टियों के, यहाँ दो किस्म की पार्टियाँ होती हैं, एक प्रोविंशियल पार्टियाँ होती हैं, एक जो है वो फेडरल पार्टी होती है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रही होती हैं। उनका आपस में जो अगर लिबरल फेडरल है तो उनके अपना एक सिस्टम है, अगर लिबरल प्रोविंशियल है तो उनका अपना एक सिस्टम है। तो वो सारे आए यहाँ पहुँचे, यहाँ उन्होंने अपना टाइम निकाला और इतना दूर वहाँ आना आटवा से, और आके जो है मेयर यहाँ के, फायर के जो बंदे थे, इसी तरह के जो प्रीमियर था हमारा, जो वजीर आला था डग फोर्ड, और भी जी जफर साहब, हम आपसे ना मजीद एक और प्रोग्राम करेंगे, उसमें हम हुकूमती सतह पर या अवाम का रद्दमल बताएंगे। तो आखिर में हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले ये ज़रूर पूछेंगे, ये जो हमारी मुसलमान फैमिली थी, ये आया हर रोज वॉक करती थी, और ये कितनी देर से वहां रह रहे थे, और ये इनका कम्युनिटी में क्या मुकाम था माशाल्लाह, और ये क्या करते थे वहाँ? ये बड़े ही मुखलस किस्म के लोग थे, कोई 14 साल से कनाडा में थे। एक मैं गलतफहमी ये भी दूर कर दूं कि ये अहमदी मुसलमान नहीं थे, ये गैर अहमदी यानी सुन्नी मुसलमान थे, अहले सुन्नत जमात से इनका ताल्लुक था। क्योंकि बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि शायद ये अहमदी थे, ये अहमदी नहीं थे, मगर हम अहमदियों ने भी इनका साथ दिया, गैर हर बंदे ने इस वाक़े की जो है वो मजम्मत की। और ये बड़ी सुलझी हुई फैमिली थी, बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी। वो जो अफजाल साहब थे वो खुद जो है वो फिजियोथेरापिस्ट थे, और उनकी जो मिसेज थी वो पीएचडी कर रही थी, जो है वो सिविल इंजीनियरिंग में जो है पीएचडी कर रही थी, यहाँ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में बच्ची उनकी पढ़ती थी। तो ये बड़ी वेल ऑफ फैमिली थी, बड़े अच्छे लोग थे, सुलझे हुए लोग थे, और अपनी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें बड़े जाने पहचाने वो लोग थे। इनके और रिश्तेदार भी यहाँ मौजूद हैं। तो इनके जो अफजाल साहब के वालिद थे, वो जो बच्चा बच गया है उसके दादा, वो नहीं वॉक पे जा सके थे, उनकी दादी तो बेचारी फौत हो गई उस बच्चे की वहाँ मौके पे, लेकिन दादा उनके घर ही थे। तो वो चूँकि बुज़ुर्ग थे, बीमार थे थोड़े, तो वो नहीं गए हैं। तो इस तरह जो है ये फैमिली जो है ये बड़ी अच्छी फैमिली थी। क्योंकि फिर बाद में हमने सब, मेरे और दोस्त थे यहाँ, अफजाल साहब, बाकी जो जमात से तल्लक नहीं है जिनका, उनसे भी मैंने रब्ता किया है और भी। तो यहाँ बड़ी यकजहती दिखाई है हर बंदे ने। यहाँ देखें, जब जुल्म हो, जब ज्यादती हो, तो फिर बाकी बातें बाद में रह जाती हैं कि हम कौन हैं, ये फिरका बंदियाँ और ये सारी जो दूसरी चीज़ें हैं ये बाद की बातें हैं। एक इंसान और एक मुसलमान और एक शरीफ लोग जिनका कोई कसूर नहीं था वो मारे गए इसमें। हाँ जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने सारी हमें मालूमात दी। क्योंकि अभी प्रोग्राम आपसे करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही कि आपने एक ऐसे दर्द भरी कहानी बताई है कि जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक फैमिली वहाँ कनाडा की मुल्क के लिए काम कर रही है और अच्छी शोहरत रखती है, सैर करने के लिए जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं। हमारी हमदर्दियाँ हमेशा उनके साथ रहेंगी, उस बच्चे के साथ भी हैं। जिस तरह कि आपने बताया कि उनका एक कम्युनिटी में मुकाम था और बड़े स्पेशलिस्ट थे।
तो उम्मीद है कि नाज़रीन को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलेंगे हम एक और प्रोग्राम में, इसी वाक़े को जारी और सारी रखेंगे कि इसके बाद पूछेंगे हम ज़फ़र साहब से कि हुकूमत ने, अवाम ने और दीगर मुआशरे के लोगों ने क्या क्या वहाँ काम किए, किस तरह हमदर्दी की। आपका बहुत शुक्रिया। जुड़े रहिए नाइम ब्रदर के साथ। नसीर को इजाज़त दीजिए, फिर दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।